हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था और आपको बोला था कि आप इसे अपनी एक्सेल शीट में फीड कर लेना। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो शीट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंपनी का जो काम होता है उसको सारे को यही शीट डिफ़ाइन करती है। अब इसमें क्या क्या काम हो सकता है, पहले मैं आपको काम के बारे में समझाऊंगा और फिर क्या क्या रिपोर्टें इससे जनरेट होती है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि स्पेशली ये आपके लिए बनाई है कि आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो भी साथ साथ चल सके। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो अगर हमें किसी का ऑर्डर आता है तो हम उसको फीड करते हैं। यहाँ पे शीट के फर्स्ट टैब में लिखा गया है डेट। किसी फैक्ट्री का हमें, कंपनी का हमें ऑर्डर आया, तो इस शीट में लिखा गया है 22/2024, डेट फीड कर दी। पार्टी, किस पार्टी का ऑर्डर है उस पार्टी का नाम लिख दिया। आगे अगर पीओ लिखना कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो पीओ भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये शीट जो है वो आइटम वाइज है कि किसी कंपनी का क्या ऑर्डर है, उसका स्टेटस क्या है, वो डिस्पैच हो गया है, रेडी हो रहा है, तो उसके बारे में ये शीट सारा कुछ हमें इन्फॉर्म करती है। तो पार्टी नेम हो गया, पीओ नंबर अगर ज़रूरी है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने इसे ब्लैंक छोड़ा है। आइटम नेम, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है वो आइटम का नाम यहाँ पे लिखा है। इसके बाद लिखा है ये साइज़। कंपनी का मान लो पैकेट होते हैं, पार्सल होते हैं, उनके साइज़ अलग अलग होते हैं, जिसके साइज़ के बेस पर ही कोई प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ठीक है, हो सकता है किसी जगह पे ये साइज़ मैटर नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको आइटम नेम जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना जाएगा। अच्छा जी, अब है क्वांटिटी, कितने की रिक्वायरमेंट है वो साथ में लिखा है। ठीक है, ये हम सब कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम सब लिख रहे हैं जो परचेज़ ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है उस परचेज़ ऑर्डर को यहाँ पे फीड करें। अच्छा, एक बात और कि परचेज़ ऑर्डर होता है क्या है, परचेज़ ऑर्डर होता है कि हमने किसी को कोई सेल करनी है। ठीक है, तो पार्टी जो है वो हमें रिक्वायरमेंट डालती है अपनी कि भाई हमें ये ज़रूरत है, आप हमें ये मटेरियल किसी डेट की स्पेसिफिक डेट को सेंड कर दीजिए। तो हम अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 चला है सिप्ला कंपनी का, आइटम नेम लिखी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसने साइज़ लिखा है कि भाई ये पार्सल बना देना मेरा और साइज़ रहेगा ये एक्चुअली दवाइयों की फैक्ट्री है। क्वांटिटी लिख के इसने 300। ठीक है, रेट अगर ज़रूरी है तो रेट लिख सकते हो, क्योंकि ये शीट जो है वो मेरी अपनी कंपनीज़ के रिप्रेजेंट करती है, तो इस शीट में मैं यहाँ पे रेट मेंशन नहीं किया है। ठीक है, स्टेटस क्या है, स्टेटस है पेंडिंग। पेंडिंग का मीन यहाँ पे जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, अगर मेरे को सडनली कोई पर्सन फ़ोन कर देता है 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, कि भाई साहब हमारा जो मटेरियल है, इस मटेरियल का क्या रिपोर्ट है, मटेरियल रेडी हो चुका है या फिर कहाँ पे है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई पेंडिंग, अभी इससे हमने प्रोडक्शन में नहीं लिया है। ठीक है, जॉब नंबर, अब ये जॉब नंबर क्या भला होती है, जॉब नंबर का मतलब सिंपल सा है कि जब हमें कोई ऑर्डर मिलेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जो हमारी कंपनी का डिज़ाइनर होते हैं या फिर कंपनी का जो प्रोडक्शन हेड होता है वो हर आइटम का एक जॉब नंबर सेट करता है कि इस आइटम का जॉब नंबर नंबर लिख देता है। सीरियल वाइज चले होते हैं, सीरियल वाइज भी लिख सकते हो या फिर उसको अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझ लो कि आपकी कोई दुकान है, आपको डेली 10 ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो जिसका ऑर्डर पहले आ गया उसका नंबर पहले चढ़ेगा। अब सप्लाई भी उसी के हिसाब से चलेगी, क्यों, कईयों का ऑर्डर आएगा आपको कि भाई हमें परसों मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो उस आइटम को आप परसों भेजोगे, कईयों को ऑर्डर आएगा कि हमें 1 मंथ के बाद चाहिए, तो 1 मंथ के बाद भेजोगे। तो जॉब नंबर है कि हर आइटम का एक जॉब नंबर होता है कि इस आइटम को कब बनाना है और इस आइटम की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अब डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट अगर पार्टी ये बताती है कि ये मटेरियल जो है हमें इस डेट को चाहिए तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ ये लिखना ज़रूरी नहीं होता। इस शीट में अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस शीट से हमें क्या क्या रिपोर्ट मिलेगी वो आगे मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ पे एक स्टेप में आपको मैंने बता दिया। इसी तरह से 21 टू इस तरह सीरियल वाइज होते हैं, वो डेट में जो भी ऑर्डर आ रहा है उसको हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं। डेट में पार्टी का नाम लिख रहे हैं, आइटम का नेम लिख रहे हैं, साइज़
क्वांटिटी कितनी चाहिए उसको वो लिख रहे हैं, और साथ में स्टेटस। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारे काम का है, जो सेंटर के स्टूडेंट्स के काम का है, वो है इस शीट को, क्योंकि शीट में जो भी लिखा है वो हमें परचेज़ ऑर्डर मिला है, एक डॉक्यूमेंट मिला है, उसको देख के ही हमने सारा कुछ लिखा है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है स्टेटस, क्योंकि जॉब नंबर जो है वो जॉब नंबर अकाउंटेंट हमारा काम नहीं होता, ये डिज़ाइनर या प्रोडक्शन का बंदा होता है, वो जॉब नंबर आइटम का सेट करता है। जो मशीनें वगैरह देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह चलाते हैं, वो पर्सन जो है वो जॉब नंबर क्रिएट करते हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये रहेगा कि मान लो ये जितनी भी पार्टियाँ लिखी है, जैसे सिप्ला, स्कॉट एडिल फार्मा, सिप्ला, स्कॉट एडिल फार्मा, ये दो फैक्ट्रियों के नाम लिखे हैं, ठीक है। अब ये शीट मान के चलते हैं कि अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब शिप्ला से किसी पर्सन का फ़ोन आता है अकाउंटेंट को कि भाई साहब मेरी एक आइटम है, जैसे यहाँ पे आइटम ले लेते हैं वीज इन डी, ठीक है, वीज इन डी, ये मटेरियल क्या क्या स्टेटस है, मतलब मटेरियल रेडी है, बन रहा है। तो हम अगर इस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो हमें पता लग रहा है, देखो स्टेटस में दे रहा है डाई, डाई मशीन होती है, ठीक है, डाई एक मशीन का नाम है। तो हमें पता लग गया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो अभी प्रोसेस में है, और प्रोसेस में है किस मशीन पे है, ठीक है। मशीनों का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं प्रिंटिंग की कंपनी है कोई, ठीक है, तो जब भी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट आएगी तो सबसे पहले कंपनी को पेपर चाहिए। अगर मान लो पेपर है तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अगर पेपर ही नहीं है कंपनी के पास तो फिर वो ऑर्डर पेंडिंग चला जाएगा। अगर मान लेते हैं पेपर है तो हम यहाँ पे स्टेटस करेंगे कि भाई पेपर अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लो स्टेप आगे बढ़ जाता है कि प्रिंटिंग हो गई है उस पेपर की, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 चला जाता है कि प्रिंटिंग ओके। अब मान लेते हैं कि प्रिंटिंग के बाद अगला स्टेप आता है कि पेस्टिंग हो गई, तो हम यहाँ पे स्टेटस करेंगे अपडेट पेस्टिंग। और एक बात, स्टेटस का तो अभी आपको लगभग पता लग गया कि यहाँ पे लिखेंगे कि मटेरियल की सिचुएशन क्या है, मटेरियल रेडी है या फिर प्रोसेस में है, तो किस मशीन पे पहुंचा है। कोई भी प्रोडक्ट रेडी होता है तो वो एक मशीन से रेडी नहीं होता, 5-6 मशीनों में से के प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेटस में हम लिख देते हैं कि किस जगह पे ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा है, हम उसका अपडेट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आप हमीरपुर से सुजानपुर आ रहे हो, ठीक है, या हमीरपुर से आप चौरी आ रहे हो। अगर आपको स्टेटस मिल जाता है कि भाई बस जो है वो कोट में पहुंची है, अब आपको आइडिया लग गया कि भाई ठीक है 15 मिनट में चौरी पहुंच जाएगी। अगर स्टेटस मिल जाता है कि भाई बस तो अभी अनु में है, तो आपको लग जाएगा कि अभी टाइम लगेगा। अगर कोई बोलता है कि बस ख़राब हो गई है, तो आपको लग गया पता, स्टेटस से अपडेट हो गया कि भाई अब कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। तो यही चीज़ होती है स्टेटस। जिस तरह से कोरियर या फिर जो आपका पोस्ट होती है उसका ट्रैकिंग नंबर होता है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की होती है स्टेटस में। अच्छा, हमारे लिए एक काम तो सिंपल था कि हमने ये पता कर लिया कि भाई पीओ आया, उससे आइटम का नाम, कंपनी का नाम, डेट, ये सारा कुछ लिख लिया। स्टेटस हमें कहाँ मिलेगा, तो स्टेटस का प्रोसेस क्या होता है कि जितनी भी मशीनें होती है उन मशीनों में रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। कि कोई प्रिंटिंग की मशीन है तो उसके पास रजिस्टर लगा होगा, जो जो उसके पास जॉब नंबर मीन आइटम वाइज, ठीक है, जो जो वो जॉब प्रिंट कर रहा है उसकी डिटेल वो लिखेगा कि मैंने नंबर 1 आइटम ये थी, जॉब नंबर लिखेगा जैसे 9861 है, ये मैंने 10,000 शीटें जो हैं वो प्रिंट कर दी। इस तरह से 5-6 का नाम लिखेगा, जो भी शीटें वो प्रिंट करेगा और अपनी कॉपी में रिकॉर्ड छोड़ देगा। जो भी काम होता जाएगा कि ये शीटें जो है मेरी ओके हो गई। इसी तरह से दूसरी मशीन मान लो पेस्टिंग वाली है, वो भी अपना लिखेगा कि मैंने आज ये साइज़ की, ये जॉब नंबर की 4000 5000 शीटें जो है वो पेस्टिंग कर दी। इसी तरह डाई मशीन होती है, इसी तरह स्लॉटिंग मशीन होती है, इसी तरह पंचिंग मशीन होती है, इसी तरह से ड्रिप ऑफ मशीन होती है, ठीक है। तो फार्मा कंपनीज़ में भी अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो मशीनों की जितनी मशीनें होती है मैन्युफैक्चरिंग की, हर मशीन के पास जो होता है एक रजिस्टर लगा होता है। तो एज ए अकाउंटेंट, इस शीट को बनाने की हैसियत से हम क्या करते हैं, डेली इन कॉपियों को मशीनों से लेके आते हैं और
उन शीट जो कॉपी है उसमें जो डे वाइज होता है उसको यहाँ पे फीड कर देते हैं। जैसे मान लो प्रिंटिंग की शीट में जो फर्स्ट आइटम है ZYLIC 300, ये प्रिंटिंग की मशीन में हमें लिखिए कि ये छाप दी है, प्रिंट हो गया, तो स्टेटस में लिख दोगे कि प्रिंटिंग ओके। कोई दूसरी जॉब है वो मान लेते हैं कि डाई की मशीन में ओके हो गई है, तो हम स्टेटस में लिख देंगे कि डाई ओके। अब हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मशीन पे कौन सा प्रोडक्ट पड़ा है और किसी प्रोडक्ट को पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर कोई पार्टी का हमें फ़ोन आ जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे पहुँचा, तो अब आपको पता है कि नंबर 1 मशीन पे है, 2 मशीन पे। अगर आपको पता है कि आपकी कंपनी में 5 मशीनें हैं और आपका प्रोडक्ट जो है वो 5वीं मशीन पे है, तो आपको पता है कि लास्ट स्टेज पे चला है, तो कमिटमेंट कर सकते हो आप कि भाई आपको ये मटेरियल जो है वो कल मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मटेरियल जो है वो आज रेडी हो जाएगा। तो ये सारी शीट जो है वो हमें ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शीट है ये, ठीक है। तो इस शीट का यूज़, ये देखिए सबसे पहले ऊपर देखोगे आप, ये फ़िल्टर, डेट के आगे फ़िल्टर, पार्टी के आगे फ़िल्टर, पीओ के आगे फ़िल्टर का यूज़ हुआ है। अब मान लो हमें किसी एक फैक्ट्री का, सिप्ला फार्मा का ही स्टेटस चेक करना है, तो फ़िल्टर आपने सीखा है कि पार्टी नेम पे जाएंगे, सिप्ला फार्मा पे फ़िल्टर लगाएंगे और सिप्ला के सारे प्रोडक्ट का स्टेटस हमें पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आइटम वाइज करना हो तो आइटम वाइज भी चेक कर सकते हो, पर मेन होता है पार्टी वाइज। अगर कोई पार्टी है वो अपने 10 आइटमों का ऑर्डर देती है और बोलती है कि 10 आइटम हमें अगले महीने की या 5 दिन बाद चाहिए, तो हम पार्टी का नाम सेलेक्ट करके स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कौन सी आइटम है। अब यहाँ पे जो स्टेटस लगा है इस शीट में, ये देखिए, इस स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें ये कंफर्म हो रहा है कि नंबर 1 आइटम पेंडिंग है, मतलब अभी प्रोसेस में नहीं ली है, ठीक है। अभी ऑर्डर आया है, एज इट इज ऑर्डर पड़ा है, उसको हमने अभी ऑर्डर फ्लो में नहीं लिया है। नंबर 2 पेंडिंग, 3 पेंडिंग, 4 जो है वो डाई मशीन पे है, 5 नंबर जो है वो ब्लैंक है, ठीक है। 5 नंबर ब्लैंक, ब्लैंक माने पेंडिंग है, ठीक है, ये जिसका भी हमें कोई अपडेशन नहीं है। पेंडिंग या ब्लैंक, मान लो ये पेंडिंग ही है, ब्लैंक लिखो या पेंडिंग लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हर अकाउंटेंट का, हर किसी पर्सन का अपना तरीका होता है काम करने का। तो ये सारा लग गया पता। और जॉब नंबर का भी मैंने आपको समझा दिया कि जॉब नंबर जो होती है ना, जॉब नंबर ये डिज़ाइनर सेट करता है कि कोई ऑर्डर आया, उसने उस साइज़ का पेपर प्रिंटिंग मशीन के लिए बोलेगा, मंगाएगा, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग पेपर यूज़ होता है। तो वो अपना जॉब नंबर सेट करता है कि भाई जॉब नंबर 9861 का मेरे को, क्योंकि साइज़ देखिए 65, 52, 88, इस साइज़ का स्पेशल पेपर होना चाहिए। तो वो ऑर्डर डालेगा कि भाई इस साइज़ का 300 क्वांटी है, 300 क्वांटी के लिए मान लेते हैं कि 300 पेपर चाहिए, तो जॉब नंबर 9861 के लिए 300 शीट का वो जॉब नंबर जनरेट कर देगा कि इस जॉब नंबर की 300 शीटें जो है वो रेडी रखिए, ठीक है। और डिलीवरी स्टेटस, तो डिलीवरी डेट तो कंपलसरी नहीं होती, अगर कंपलसरी है आपके काम में तो आप इसको फीड कर सकते हो। तो सम अप करेंगे इस वीडियो का, तो इस वीडियो से आप यही सीखोगे कि जो आपने एक्सेल में बेसिक आपको सिखाया गया है, ठीक है, वही यूज़ होने वाला है आगे भी जब आप कंपनीज लेवल में, जॉब लेवल पे जाओगे। लेकिन जो तरीका है काम करने का वो किस तरह से चलता है, वो इस तरह से चलता है। अब अगर अकाउंटेंट, यहाँ पे मैंने आपको कितने 10-15 आइटम लिखी है, हो सकता है यहाँ पे 500-700 आइटम होती है कंपनीज में, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का कई बार फ़ोन आ जाता है कि भाई मेरी एक आइटम है, स्टॉक आइटम है, इसका क्या स्टेटस है। तो अगर अकाउंटेंट जो है वो हर रोज़ इसे सही से मेंटेन कर रहा है, तो वो सीधे चेक करेगा शीट पे, बोल देगा जी भाई ये प्रोडक्ट जो है आपका वो डाई मशीन पे पहुंचा है, ठीक है, डाई मशीन पे पहुंचा है या पेस्टिंग हो रही है या फिर अभी पेंडिंग है। तो इसे हर टाइम कंपनी के अंदर क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, अकाउंटेंट को पता लग जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो अपने कोर्स कर रहे हैं, कोर्स में हम आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं कि कोर्स से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा और कोर्स आगे एप्लीकेबल किस तरह करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली बेसिक एक्सेल बता दिया, काम का प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा, साथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। जिस भी पर्सन को
अकाउंट्स की लाइन में जॉब करनी है वो कान खोल के सुन ले कि उसके लिए कंप्यूटर कोर्स करने के बाद एटलीस्ट 6 मंथ का सीए के पास, अकाउंटेंट के पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। क्योंकि सीए के पास जो है वो छोटे लेवल पे काम होता है, उससे उसको स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि काम किस तरह से होता है। ठीक है, तो सारे बच्चे जिनको अकाउंट्स की लाइन में जॉब करनी है वो अपना 5-6 महीने कोर्स करने के बाद सीए के पास काम कर लेना। ठीक है, उसके बाद जॉब जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए। जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में आज की डेट में। ठीक है, तो अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करो और फ्यूचर को सही से आगे डेवलप करने की कोशिश करो। तो आई होप आपको ये जो शीट है ये समझ आ चुकी होगी कि इससे कंपनी में कोई भी पर्सन अकाउंटेंट है या मैनेजर है अपनी कुर्सी पे बैठा बैठा पूरी कंपनी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रही है, किस मशीन पे क्या हो रहा है, ठीक है, किस पार्टी का माल चला गया है। स्टेटस में यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि भाई डिस्पैच हो गया, तो डिस्पैच मतलब फिनिश हो गया, भेज दिया पार्टी को मटेरियल, तो वो भी फीड कर सकते हो। तो ये शीट जो थी बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, और ये नॉलेज जो है ना, ये नॉलेज ऐसे मिलता नहीं है, कोई भी मिलता नहीं है मार्केट में ऐसे नॉलेज। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती है भाई लोग। ठीक है, तो आपको ये फ्री फोकट का मिल रहा है तो अच्छे से इसको पचा लेना। ठीक है, तो अभी काफ़ी आज के लिए, देखेंगे किसी दिन और कोई इम्पोर्टेंट लगेगा मेरे को तो मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा। तब के लिए सबको राम राम।